टूटते रिश्ते और एक चिट्ठी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में वर्मा परिवार रहता था। परिवार में 4 सदस्य थे। पिता सुरेश वर्मा, मां सरला देवी, बड़ा बेटा अजय और छोटा बेटा रोहित। सुरेश जी एक स्कूल में अध्यापक थे और बहुत अनुशासनप्रिय इंसान थे। सरला देवी एक सरल गृहिणी थी। अजय पढ़ाई में होशियार था और दिल्ली में इंजीनियर बन गया था। रोहित थोड़ा मनमौजी था, उसे संगीत का शौक था। समय बीतता गया। अजय ने एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी पाली और कुछ वर्षों में शादी भी कर ली। वह अब दिल्ली में सेटल हो गया। वहीं रोहित अपने संगीत के जुनून में डूबा रहा। सुरेश जी को यह पसंद नहीं था। वह हमेशा रोहित को कहते, कुछ ठोस करो, गिटार बजाकर पेट नहीं भरता। रोहित को यह बात बहुत चुभती थी, पर वह कुछ कह नहीं पाता। एक दिन झगड़ा इतना बढ़ गया कि सुरेश जी ने गुस्से में कह दिया, अगर तुझे हमारी बात नहीं माननी है तो इस घर से निकल जा। रोहित ने एक सूटकेस में अपने कपड़े डाले और घर छोड़ दिया। रोहित मुंबई चला गया। वहां कुछ दिनों तक संघर्ष किया। सस्ते कमरों में रहा, छोटे छोटे गिग्स किए और धीरे धीरे नाम कमाने लगा। 5 साल बीत गए। इस दौरान उसने घर कभी फोन नहीं किया। अजय व्यस्त था। माता पिता बूढ़े हो रहे थे और घर में एक अजीब सी चुप्पी बस गई थी। एक दिन सरला देवी की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। अजय आया, पर व्यस्तता के कारण 2 दिन में लौट गया। उस रात सुरेश जी ने रोहित को एक चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में लिखा था, बेटा रोहित, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हें गलत समझा। तुम्हारा रास्ता अलग था, पर गलत नहीं था। मैं तुम्हारे सपनों को नहीं समझ पाया और शायद इसलिए तुमसे दूर हो गया। अब जब तुम्हारी माँ बीमार है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। घर अधूरा है तुम्हारे बिना। अगर यह पत्र तुम्हें मिले तो एक बार आकर माँ से मिल लेना। हो सकता है वह तुम्हारा इंतजार न कर सके। तुम्हारा पापा। रोहित को वह चिट्ठी एक पुराने जानकार से मिली जो मुंबई आया था। उसने चिट्ठी पढ़ते ही रात की ट्रेन ली और अगले दिन सुबह घर पहुंच गया। जब वह माँ के पास पहुंचा तो सरला देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा और कहा, तू आ गया बेटा, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। पिता और बेटे के बीच कुछ पल चुप्पी छाई रही। फिर सुरेश जी ने रोहित को गले लगा लिया। दोनों की आंखें भीग गईं। उस दिन पूरे परिवार ने पहली बार साथ में खाना खाया, बिना कोई शिकायत के, सिर्फ मुस्कान के साथ। रोहित ने अपने संगीत से माता पिता के लिए एक गीत लिखा, मेरा घर मेरे लोग, जो इंटरनेट पर वायरल हुआ और उसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। अब रोहित जब भी स्टेज पर होता, माँ पापा उसकी पहली कतार में बैठे होते। सीख, परिवार में गलतफहमियां हो सकती हैं, पर संवाद और प्रेम से हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। कभी भी देर नहीं होती माफी मांगने और माफ करने के लिए।